फेस बुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विस मुअत्तल। मुल्क भर में सोशल मीडिया सार्फिन व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम सहूलत से महरूम। सार्फिन की मुश्किलात से आगाह हैं, जल्द अज जल्द मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किलात के लिए सार्फिन से माजरत खा है फेसबुक इंतजामिया का ट्वीट। आवाम को 440 वोल्ट का झटका, बिजली 1 साल के लिए ₹1.72 फी यूनिट महंगी। फैसले से बिजली सार्फिन पर 90 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। पॉलिसी बनाने वाले बता दें कि कमाई बिलों में दे दें तो घरों में क्या लेकर जाएं, आवाम की दुहाई। कभी आटा महंगा हो गया, कभी चीनी महंगी होगी, कभी घी महंगा हो गया, अब नया बहरान आ गया बिजली का। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣੀ ਆ। ਬਿੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। चीज़ों की कीमतों में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। पहले पेट्रोल में कीमत में देख लो कितना इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। पहले 5 रुपये गया, अब फिर 5 रुपये कर दिया इजाफा। सेहत सहूलियात पर फिर महंगाई का वार। शुगर, ब्लड प्रेशर, आर्ज़ा कल्ब और पेन किलर समेत दीगर अद्वियात भी महंगी कर दी गई। 950 की इंसुलिन 1050 की हो गई। पैराडोल भी 25% महंगी। 50 से ज्यादा अद्वियात की कीमतों में इजाफा। बीमार परेशान, तीमारदार भी मुश्किल में पड़ गए। एक के बाद एक नई मुश्किल। कोयला महंगा, मुतबादिल के दाम भी चढ़ गए। अफगान कशीदगी के बायस अफगानी कोयला 24,000 से 32,000 रुपए टन पर आ गया। मुतबादिल ईंधन तुक्का का रेट 325 से बढ़कर 525 रुपए मन कर दिया गया। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ती पैदावारी लागत से परेशान, महंगाई में मजीद इजाफे से खबरदार कर दिया। मजदूरों का शहर, मजदूरों पर तंग। पावलूम इंडस्ट्री फिर तबाही का शिकार। फैसलाबाद के 5 सेक्टर में 25,000 के करीब पावलूमें बंद हो गईं। चेयरमैन लूमैंड इंडस्ट्री मिर्जा शफीक ने नाकिस हिकमत अमली सेक्टर की तबाही की बड़ी वजह करार दे दी। खाना पीना महंगा, लॉन्ड्री सोप की कीमत में भी बढ़ा दिया गया। लोकल सोप 400 और दर्जा अव्वल में 1200 रुपए मन का इजाफा। फी किलो के हिसाब से 10 से 30 रुपए तक का इजाफा किया गया। महंगी मुर्गी मजीद महंगी, 4 दिनों में 60 रुपए तक रेट बढ़ा। फैसलाबाद में फी किलो गोश्त 361, चनियोट में 364 रुपए, झंग में चिकन 400 रुपए में बेचा जाने लगा। शहरियों ने सर पकड़ लिए, ऑर्डर्स मंसूख होने से दुकानदारों को भी नुकसान। बढ़ती महंगाई, अवाम की रिलीफ की दुहाई। चौबारेक सिंह में भट्टा मजदूर सड़कों पर आ गए। शहबाज चौक में एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में। तहसील सदर मजहर इकबाल काहरू की क़यादत में रैली निकाली गई। दावे, वादे और ऐलानात अमल कब होगा? फैसलाबाद के किसान भी बढ़ती महंगाई पर सरापा एहतजाज। किसान कार्ड का कोई फायदा नहीं, अरबों जाया होंगे, महकमा ज़राअत कमाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान किसान काउंसिल ताहिर रज़ाक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले क्रॉप जोनिंग की जाए अहम मसला है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा, 170 रुपए 80 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 5 माह में इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 52 पैसे महंगा। बैरूनी कर्जों के बोझ में अब तक 21 खरब रुपए का इजाफा हो चुका। कौन रुकेगा, कौन चलेगा, किसको करना है अभी मजीद इंतजार। फैसलाबाद के बंद ट्रैफिक सिग्नल्स ने आवाम को मुश्किल में डाल दिया। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी को फाल होने का इंतजार। 6 सिग्नल्स मुकम्मल बंद हो गए। कचहरी चौक और चना क्लब समेत दीगर इशारों को
बिजली की फराहमी मुमकिन न हो सकी। आम चौक चौराहों पर बेहंगम ट्रैफिक पर काबू पाना इम्तिहान बन गया। जंग का भी करोड़ों रुपए की लागत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स खराब। अयूब चौक, नवाज चौक और थाना सदर चौक पर इशारे बंद। ट्रैफिक रवानी मुतासर रहने लगी। शहरियों ने सिग्नल्स फाल करने का मुतालबा कर दिया। चिनूट फैसलाबाद सरगोदा रोड मंसूबे गले की हड्डी बन गए। 60 किलोमीटर सड़क तो रोया न हुई, जमीन खरीदी गई, न यूटिलिटी शिफ्टिंग हो सकी। वज़ीर आला ने 6 माह कबल मंसूबे का ऐलान किया। अवाम तज़ब्ज़ुब का शिकार। चिनूट में दिमागी बीमारियों का शिकार। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाने का तकल्लुफ न करें। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में न्यूरो सर्जन की आसामी 12 साल से खाली। मरीज सस्ते इलाज से महरूम, प्राइवेट अस्पताल में जाने पर मजबूर। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बड़ा फैसला। जीरो वेस्ट ऑपरेशन की तर्ज पर यूसी लेवल पर सफाई मुहिम चलाई जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काशिफ आवान का कहना है, ज्यादा मुतासरा यूसीज की सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाएगा। सिटीजन पोर्टल पर अवामी शिकायत। फैसलाबाद में महकमा रेवेन्यू, महकमा माहौलियात और वासा की कारकर्दगी पर अवाम का अदम इत्मीनान। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का इजहार बरहमी। शिकायत के बिला ताखीर अजाले की हिदायत कर दी। जंग के मजीद 2 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मरीजों की मजबूरी तादाद 7 हो गई। इंतजामिया की जानिब से इंसदाद डेंगू के लिए मुहिम तेज कर दी गई। घरों और मोहल्लों में पानी जमा न होने दें, शहरियों को हिदायत जारी। डेंगू सर्वेलेंस। फैसलाबाद में अब तक 208 यूनियन काउंसिल से लार्वा बरामद। 2400 तलब किए गए। डीएचओ पर सर्विसेज डॉक्टर बिलाल अहमद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहरियों से डेंगू टीमों के साथ ताउन की अपील की। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। स्मॉग सीजन से पहले आगाही मुहिम चलाई जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ होगा एक्शन। ट्रैफिक पुलिस का कहना है, धुआं छोड़ती गाड़ियां माहौल के लिए नुकसान का बाइस है। स्मॉग सीजन की तैयारी के लिए एसएसपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स ने मरासला जारी कर दिया। फैसलाबाद दीवान सनत और तिजारत के नौ मुंतखब क़यादत को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। सदर चैम्बर आतिफ मुनीर और सीनियर नायब सदर इमरान महमूद को वेलकम। फाउंड्री, डाइनर्स एंड केमिकल्स समेत दीगर शोबों से वाबस्ता नुमाइंदों से गुलदस्ते पेश किए। जबकि फैसलाबाद चैम्बर में नौ मुंतखब क़यादत की एग्जीक्यूटिव कमेटी का पहला इजलास। कोरोना में बच्चे स्कूल से दूर। महकमा स्कूल बच्चों को फिर स्कूल लाने के लिए सरगर्म। जंग का दाखिला टारगेट 1,30,000, सिर्फ 17% मुकम्मल। डिवीजन में जिला पहले और सूबे में 90 नंबर पर आ गया। महकमा तालीम के स्कूल सरबराहान को टारगेट मुकम्मल करने की हिदायत जारी। महकमा तालीम पंजाब कुरान पाक की तालीम के लिए मुतहरिक प्राइमरी क्लासेस तक कुरान पाक पढ़ाने के लिए अमल दरामद प्लान बना लिया गया। हर स्कूल से नाजरा तालीम के लिए एक टीचर तैयार किया जाएगा। कायदे आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट पंजाब को नाजरा पढ़ाने के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग करवाने की हिदायत। चिनूट में IRMNCH प्रोग्राम का एहसन इक़दाम। नौज़ायदा बच्चों को मुहलिक बीमारियों से महफूज बनाने के लिए डॉक्टर्स, LHVs और नर्सेज को रिफ्रेशर कोर्स करवाया गया। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अरशद कहते हैं, 2 माह से कम उम्र बच्चों की सेहत को बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजल अब्बास का तहसील अस्पताल का दौरा। कोरोना और इमरजेंसी समेत दीगर वार्ड्स में इंतजामात का जायजा लिया। अस्पताल में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया मोहम्मद इरफान हंजरा का राजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा। साइलिन से मसाइल दरियाफ्त किए और रिकॉर्ड चेक किया। टोपा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की जेर सदारत भट्टा मालिकान का इजलास। मौके पेश नजर हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत।
مزدوروں کو حکومت کی جانب سے طے کردہ اجرت دینے کا حکم، بھٹا مالکان کا مہنگائی کی وجہ سے اینٹوں کا ریٹ بڑھانے کا مطالبہ۔ نون لیگی ایم این اے قیصر احمد شیخ کی چنیوٹ میں بیٹھک، اپنے ڈیرے پر ووٹرز کے مسائل سنے، مستحق معذور افراد کو ویل چیئرز دیں، اپنے طور پر شہریوں کو علاج اور تعلیم کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کا عزم کیا۔ فیصل آباد متحدہ تنظیمات اہل سنت کا ربیع الاول کی آمد کے حوالے سے اہم اجلاس، علامہ محمد ریاض احمد کھر نے اجلاس کی صدارت کی، پیر مقصود احمد مدنی اور پیر سید ایوب بخاری کی خصوصی شرکت، جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور طریقے سے منانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر، احمد پور سیال میونسپل کمیٹی آفس میں اجلاس منعقد کیا گیا، سرکاری عمارتوں اور بازاروں کو سجانے کے حوالے سے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل کا کہنا تھا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں تحصیل سطح پر قرات نعت اور تقریری مقابلہ جات ہوں گے، پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ فیصل آباد یوتھ ونگ تحریک انصاف کے اعزاز میں شائیہ، اپوزیشن لیڈر میٹروپولیٹن کارپوریشن اور نائب صدر تحریک انصاف سردار ندیم صادق ڈوگر نے اہتمام کیا، خالد حیات کموکا، علی انور، ملک عبداللہ، رانا جاوید، اشرف، ثاقب الطاف، احسن سندھو، سردار بابر ڈوگر، سجاد حیدر خان، ساتھ ہی ساتھ تہمینہ ریاض کی بھی شرکت۔ فیصل آباد کی گورنمنٹ کالج ٹیکنالوجی سمن آباد میں روڈ سیفٹی سیمینار، ٹریفک پولیس اور پیٹرولنگ ایجوکیشن یونٹ نے طلباء کو ٹریفک قوانین سے آگاہی دی، پرنسپل ڈاکٹر سعید افتخار شاہ نے بھی خصوصی لیکچر دیا۔ اسلامیہ اسکول اینڈ کالج فیصل آباد میں طلباء کے لیے نیوٹریشن لیکچر، نیوٹریشنسٹ فریحہ شاہد نے ناشتے اور دوپہر کے کھانے کی اہمیت بتائی، طلباء کو خوراک میں پھل اور سبزیاں شامل کرنے کا مشورہ دیا۔ جانوروں کا عالمی دن، بروک ہسپتال برائے حیوانیات فیصل آباد میں تقریب، ریجنل ہیڈ ڈاکٹر محمد سلیم کا خصوصی خطاب، بھٹا مالکان اور مزدوروں کو اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کا مشورہ دیا۔ بننا سنورنا سیکھیں، روزگار بھی کمائیں، بیوٹیشین بننے کی خواہش مند فیصل آباد کی کڑیوں کے لیے سنہرا موقع، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے زیر اہتمام مفت بیوٹی پارلر کا کورس، عمر کی حد 18 سے 28 سال مقرر۔ صوبہ احمد پور سیال میں بادل برس پڑے، محکمہ موسمیات کی دیگر علاقوں میں بھی بارش کی پیش گوئی، گرمی کی چھٹی، ٹھنڈی ہوا نے موسم سہانا بنا دیا، زرعی ماہرین نے بارش فصلوں کے لیے مفید قرار دی۔ اور فیصل آباد میں پیر سید ایان شاہ بخاری کے عرس پر سجا کبڈی کا میدان، آل پنجاب اوپن کبڈی ٹورنامنٹ میں 8 ٹیموں کی شرکت، پہلے روز گیلانی کلب نے رندھاوا کلب کو شکست دے دی، اختر حسین بخاری، سید عاشق حسین، سید تحسین اور سید رضا بخاری کی شرکت، کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ایسی صحت مندانہ سرگرمیوں کا انعقاد خوش آئند ہے۔